गिरिराज सिंह जी को समझा रहे थे ना, जुम्मा 4 दिन पहले तो ज्वाइन किया है भाजपा। गिरिराज सिंह जी तो जन्मजात भाजपा हैं, अश्विनी चौबे तो जन्मजात भाजपा हैं, राधा मोहन सिंह जी तो जन्मजात भाजपा हैं। इन लोग को समझा रहा था ना भागलपुर में, तो वैसे ही अमित शाह जी को समझाया होगा कि तेजस्वी यादव पे नहीं बोलना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परसों मीटिंग हुई थी पटना में। अमित शाह परसों ही आए थे, अमित शाह जी, और परसों बैठक हुई थी, उसमें यह चौधरी भी था, तो समझा दिया होगा कि कल गोपालगंज में लालू यादव पर केवल बोलना है। उनको जो जानकारी है, परसों बैठक में उन्होंने कहा है अपने नेताओं को, बैठक में जो बैठक चली देर रात तक अमित शाह जी की यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उन्होंने अपने नेताओं को संबोधन में कहा है अंदर में कि श्री पलटू कुमार की सरकार पलटाओगे ना, भाजपा की सरकार बनाओगे ना, श्री पलटू कुमार को हटाओगे ना। अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी के थाली में पत्तल में कल्लात मारकर मुंह भी जूठा नहीं किया। यहाँ तक हमको जानकारी है कि स्नैक्स सब जो थे वो बड़े 5 स्टार के, वो भी सब कोई नहीं छुआ, और 10 मिनट में सब लोग वहां से आपस में तू मैं करके चले गए। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पे आए हुए थे, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के क्षेत्र गए गोपालगंज। 19 मिनट के भाषण में 18 बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लिया। वहीं बिहार वासियों से यह भी कहा कि देखिए, फिर से एनडीए की सरकार बनाई और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल। क्या कहेंगे श्रवण जी, अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पे आए थे, कई जो है करोड़ों का उन्होंने सौगात भी दिया है बिहार को। नहीं, बिहार दौरे पे नहीं आए थे, चुनाव दौरे पे आए थे। भाजपा के लोग कहते हैं कि अमित शाह जी को बिहार से विशेष लगाव है। बिहार से लगाव नहीं है, बिहार के वोट से लगाव है। अमित शाह जी, अभी आपने कहा कि अमित शाह जी ने जितना देर भाषण दिया, शायद 17 मिनट 19 मिनट के भाषण में उन्होंने कितनी बार 18 बार आदरणीय लालू यादव जी का नाम लिया। तो इनके नेता सम्राट चौधरी ने समझा दिया होगा, जैसे भागलपुर में समझा रहे थे मीटिंग में सम्राट चौधरी गिरिराज सिंह जी को कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं लेना है, तेजस्वी यादव पर हमला नहीं बोलना है, सो लालू यादव जी को ही टारगेट करना है, लालू यादव पर ही हमला बोलना है। तो अमित शाह जी को इसका जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, जो राष्ट्रीय जनता दल के यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ है, उसने समझा दिया होगा, जैसे गिरिराज सिंह जी को समझाया। अमित शाह को अब डिप्टी सम्राट चौधरी समझाएंगे। अब गिरिराज सिंह जी को समझा रहे थे ना, जुम्मा 4 दिन पहले तो ज्वाइन किया है भाजपा। गिरिराज सिंह जी तो जन्मजात भाजपा हैं, अश्विनी चौबे तो जन्मजात भाजपा हैं, राधा मोहन सिंह जी तो जन्मजात भाजपा हैं। इन लोग को समझा रहा था ना भागलपुर में, तो वैसे ही अमित शाह जी को समझाया होगा कि तेजस्वी यादव पे नहीं बोलना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परसों मीटिंग हुई थी पटना में। अमित शाह परसों ही आए थे, अमित शाह जी, और परसों बैठक हुई थी, उसमें यह चौधरी भी था, तो समझा दिया होगा कि कल गोपालगंज में लालू यादव पर केवल बोलना है। तो अपने 19 मिनट के भाषण में लालू यादव जी पर तो बोले सो बोले, और क्या बोले। आप लोग उस चीज को पर ध्यान नहीं दिए। अमित शाह जी ने वहाँ जो उपस्थित लोग थे उनकी सभा में, उनको बोला मन से अपने संबोधन में, भाजपा की सरकार बनाओगे ना, भाजपा की सरकार बनाओगे ना, कमल के फूल पर बटन दबाओगे ना, कमल के फूल पर बटन दबाओगे ना, भाजपा की सरकार बनाओगे ना। फिर लास्ट में अंतिम बार उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एनडीए की सरकार बनाओगे ना, लेकिन एक बार भी उन्होंने नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लिया, एक बार भी उन्होंने तीर छाप का नाम नहीं लिया, तीर चुनाव चिन्ह का जिक्र नहीं किया, केवल
कमल छाप का जिक्र किया और भाजपा की सरकार का जिक्र किया। तो यह तो अमित शाह जी सरकार को पलटाने में, सरकार को सलटाने में, भारतीय जनता पार्टी तो गाड़ी भी न पलटाती है, जानते हैं कि नहीं? गाड़ी पलटाने में भी आजकल गाड़ी पलटाने के काम करती है। तो नीतीश कुमार जी वहाँ तो कहे जो कहे भाजपा की सरकार बनाओगे ना, लेकिन हमको जो जानकारी है, परसों बैठक में उन्होंने कहा है अपने नेताओं को, बैठक में जो बैठक चली देर रात तक अमित शाह जी की यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उन्होंने अपने नेताओं को संबोधन में कहा है अंदर में कि श्री पलटू कुमार की सरकार पलटाओगे ना, भाजपा की सरकार बनाओगे ना, श्री पलटू कुमार को हटाओगे ना। तो यह पलटू कुमार को, श्री पलटू कुमार को, जो नरेंद्र मोदी जी के लाडले हैं, तो श्री पलटू कुमार की सरकार को पलटाने के लिए, सलटाने के लिए एजेंडा तय करके अमित शाह जी वह एजेंडा लेकर बिहार आए थे और उन्होंने मैसेज दे दिया कल कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चेहरा नहीं है, क्योंकि इसी सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी रद्दी माल हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी को कहा था कि रद्दी माल को भाजपा नहीं लेगी। तो अब अमित शाह जी भी जान चुके हैं और भाजपा के लोग भी जान चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अब लायबिलिटीज हैं, बोझ हैं एनडीए के लिए। तो यह नीतीश कुमार जी को कहीं से भी एक बार भी बोलते तो हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन एक बार भी यह नहीं बोलते हैं ये लोग, अमित शाह या इनके जो मुंशी मैनेजर हैं बिहार में, एक बार भी नहीं बोलते कि नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। एक भी बयान हमको बता दीजिए। इस पर तो चिराग पासवान भी नहीं बोल रहे हैं। अब कोई नहीं बोल रहा है। कल तो मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, आप लोग शायद भूल जाते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि यह जो अपने आप को 5 पांडव बताता है, यह सब कौरव का वंशज है, कोई ये पांडव नहीं है। और इन पांडवों में ही महाभारत देखने को जल्द ही मिलेगा। ये कौरव जो लोग हैं, कौरव क्या था? कौरव आपस में ही लड़ भिड़ कर मर मिट गए थे। ये लोग आपस में ही लड़ाई, कल मुख्यमंत्री आवास में इन लोग का बैठक था। मुख्यमंत्री आवास में मात्र 10 मिनट भी नहीं रुके अमित शाह जी। पटना के एक बहुत बड़े होटल से, पटना का जो सबसे बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, उसका कुक मंगाया, मुख्यमंत्री आवास में कुक मंगाए गए थे। खाने के बड़े इंतजाम किए गए थे नीतीश कुमार जी के तरफ से अमित शाह के स्वागत में। अमित शाह जी के को, भाजपा के लोगों को, एनडीए के लोगों को नीतीश जी के एक अन्य मार्ग में भोज दिया गया था और केवल फोटो सेशन हुआ। उसके बाद ये अंदर ये लोग गए अमित शाह जी के साथ, ये जो किसका नाम ले रहे हैं, चिराग और जो लोग थे अलायंस के, ये जो एनडीए अलायंस के, फर्जी अलायंस के, ये लोग अंदर गए और सब अपना अपना उम्मीदवारों का अपना अपना सूची लेके, कोई चिराग 50 सीट मांग रहा है, मांझी 50 सीट मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 25 सीट मांग रहे हैं, सब अपना अपना लिस्ट लेके सब वहाँ सीटों का लिस्ट लेके बैठ गया। आपसे में वहाँ मार हो गया और नीतीश जी ने कल बदला ले लिया। 2013 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे बिहार में, उस समय भी, और नरेंद्र मोदी जी बिहार दौरे पे आए थे, गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में नरेंद्र मोदी जी को भोज देकर पत्तल छीनने का काम किया था, पत्तल छीन लिया था। और उसका बदला कल अमित शाह जी ने ले लिया। सारा का सारा खाना धरा रह गया, पड़ा रह गया। अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी के थाली में, पत्तल में कल लात मारकर मुंह भी जूठा नहीं किया। यहाँ तक हमको जानकारी है कि ये स्नैक्स सब जो थे वो बड़े 5 स्टार के, वो भी सब कोई नहीं छुआ और 10 मिनट में सब लोग वहाँ से
आपस में तू मैं करके चले गए। आप इस एनडीए में कहीं से ऑल इज वेल नहीं। एनडीए में ऑल इज वेल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जो हैं वो तो कल मुकेश सहनी को न्योता देने गए थे ईद को लेकर के। अब मुकेश सहनी एनडीए में जाएंगे क्या? क्योंकि मुकेश सहनी और तेजस्वी में बन नहीं रही है, इन दिनों चर्चा चल रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आदरणीय मुकेश सहनी जी अति पिछड़ों के, अत्यंत पिछड़ों के बड़े नेता हैं और भाजपा डोरा डालने के लिए अब जिस भाजपा के नेता के नाम ले रहे हैं वो सबकी हैसियत नहीं है मुकेश सहनी से बात करने की। मुकेश सहनी जी से अमिते शाह बात करते हैं, उस सब की जिसका आप बात कर रहे हैं उस सबका हैसियत है, उस सबका क्या हैसियत है? कल तो मुलाकात हुई है। अरे गया है मिलने के लिए, जाता है किसी पार्टी का वर्कर, एक पार्टी का वर्कर दूसरी पार्टी के नेता के यहाँ मिलने जाता है, ईद होगा गया होगा कि ईद का मुबारकबाद देने या कहा होगा ईद पर आइए मेरे घर से भैया खाने। अब उसका औकात है, वो सब भाजपा का नेता है। जिस मुलाकात की बात कर रहे हैं और जिस नेता की बात कर रहे हैं वो सब लीडर थोड़ी है भाजपा का। कौन, हम तो देखे हैं उस फोटो को। आप गजब आप लोग। मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ के नहीं अरे मुकेश सहनी जी पूरी मजबूती से महागठबंधन के साथ हैं। अब यह फैसला मुकेश सहनी जी को लेना है। नहीं, चर्चा तो है कि भाव ही नहीं दे रहे हैं तेजस्वी यादव, तो मुकेश सहनी अब तो सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि 20 में खंजर तेजस्वी यादव ने भोंका था, उन्होंने मन से ही कहा था। अब ये 25 में फिर से घोपे। अब यह हमारा मामला नहीं है। जी अब यह तो महागठबंधन के अंदर का मामला है। हम तो महागठबंधन में नहीं है, ना हम एनडीए में हैं। जी हम दूसरे के फट्टे में अपना टांग क्यों घुसाएं, है ना? जी दूसरे के मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। हम कोई व्याकुल भारत थोड़ी हैं कि दूसरे के फटे में पड़ेंगे, दूसरे के घर में क्या बन रहा है उसमें ताक झाक करेंगे। ये सब भाजपा का काम है। हम लोग का काम थोड़ी है कि दूसरे के पड़ोसी के घर में, अपने घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ये भाजपा का काम है। हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। अब एनडीए में क्या हो रहा है, महागठबंधन में क्या हो रहा है, इससे हमारा क्या लेना देना? यह तो तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी का मामला है, वो लोग देखेंगे। हमसे हमारी पार्टी की बात पूछिए। और जो हो रहा है देश में, क्योंकि देश में 4 ही ऋतु होते हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत, 4 ऋतु होते हैं देश में। देश में अब एक साल में 4 ऋतु होते हैं, 4 मौसम होते हैं। अब देश में एक मौसम, 5वां मौसम भी आ गया है, नफरत का मौसम। अब अमित शाह आ गए हैं, नफरत का मौसम, आपको चुनाव है, नफरत का मौसम देखने को मिलेगा, हिंदू मुसलमान देखने को मिलेगा। अब इतना हिंदू मुसलमान कभी हुआ था? नीतीश कुमार जी कल भी बापू सभागार में अमित शाह जी के सामने कह रहे थे, पहले कितना हिंदू मुसलमान होता था, कितना हिंदू मुसलमान होता था, कितना हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था। अब कहीं हिंदू मुसलमान होता? अब तो गांव-गांव में हिंदू मुसलमान भाजपा करा रही है मुद्दों से। अब भाजपा, क्योंकि मुद्दों से आज भी देश में नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोका गया, बैरिकेटिंग लगाया गया। पुलिस के आज क्या खबर है, पुलिस के कड़े सुरक्षा में, पुलिस के भारी बंदोबस्त में ईद की नमाज पढ़ी गई। अब पहले होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, अब सब के सब कड़े सुरक्षा में मना। पहले ऐसा होता था क्या? पहले इतना हिंदू मुसलमान होता था देश में? अब तो गांव-गांव ये नफरती गैंग। अब नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए इस तरह का नफरत है। हम तो नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप एक धर्म पर जो इमरजेंसी थोपना चाह रहे हैं, आपातकाल लगाना चाह रहे हैं एक धर्म विशेष के लोगों पर, देश को आप, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपसे आग्रह है, देश को लोकतांत्रिक मान्यताओं, लोकतांत्रिक परंपराओं, संविधान के अनुरूप, संविधान के मान्यताओं के अनुरूप आप देश को चलाइए। यह नहीं कि आरएसएस के एजेंडा, आरएसएस के संविधान को देश में लागू कीजिए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के। वहीं नीतीश कुमार जो अमित शाह के सामने ही हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, उसको लेकर के भी खूब सुना रहे थे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।